आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ है इंडिया गठबंधन के गोरखपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी काजल निषाद जी। काजल निषाद जी से बात करेंगे, चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि अभी बीते दिनों इनका तबीयत खराब हुआ था और लखनऊ से तबीयत ठीक होने के बाद ये अपने चुनावी क्षेत्र में, कर्मभूमि क्षेत्र में आ गई हैं। अब बात करेंगे, आपका तबीयत खराब था, तबीयत खराब ठीक हो गया, अब आप अपने कर्मभूमि क्षेत्र पे आए हैं, तो क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय और सभी पत्रकार बंधुओं को, सोशल मीडिया के सभी साथियों को और मेरी जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आप सबकी दुआओं का असर है। जो आपने मेरे लिए हवन किया, जो जाकर दरगाह में आपने चद्दर चढ़ाई या सोशल मीडिया पर दुआ मांगी या सहायता मेरी की, सहायता अभी भी मुझे प्राप्त हो रही है, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आप सबकी दुआओं का असर है कि मैं फिर से दमदारी से रण मैदान में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। देखिए, स्वास्थ्य इंसान है तो गड़बड़ हो ही जाता है और एक महिला होने के नाते महिलाओं की और भी परेशानियाँ होती है और मैं लगातार चुनाव लड़ रही हूँ। 2021 से जो मैंने ज्वाइन किया तब से 2021, 22, 23, 24 लगातार चुनाव लड़ रही हूँ और अपनी जनता के बीच में तो लगातार बनी रहती हूँ, चाहे वो धूप हो, लू हो या कड़ी से कड़ी ठंड हो, कैसा भी मौसम हो। या मुझे पैर में चोट लगी थी और अभी मेरा स्वास्थ्य, एक घटना हो गई मेरे साथ, तो ये सारी चीज़ें मुझे जनता के बीच में जाने से नहीं रोक पाएगी। मैं लगातार उनके मुद्दों पर चुनाव लड़ती हूँ और ये चुनाव जो है काजल निषाद का या समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये मेरी जनता का चुनाव है। मेरी जनता चुनाव लड़ रही है, जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव, क्योंकि जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान हो चुकी है। महंगाई चरम सीमा पर है, जनता परेशान है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जनता परेशान, और ख़ासकर बेरोज़गारी जो इस देश में उत्पन्न हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इससे जनता और ज़्यादा परेशान है। उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। गोरखपुर की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि मासूम बच्चियों के अपहरण हो रहे हैं, कहीं तो उनके साथ गलत काम हो रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, शासन प्रशासन साथ नहीं दे रही। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे जनता परेशान है, इसलिए जनता बदलाव कर रही है। दूसरी बहुत बड़ी घटना अगर मैं कहूँ तो हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनके उनका पिछला जो संबंध था और पिछली शादी थी, वो बेचारी महिला दर दर भटक रही है अपनी बेटी को लेकर कि रवि किशन जी अपनी बेटी को स्वीकार कर ले, उनको हक अधिकार दें। आखिर उनके पिता है, उनके बालक है, उनके अधिकार और हक उस बच्ची को मिलने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले बेटी बचाओ का नारा ज़रूर देते हैं, लेकिन ये अपनी खुद की बेटियों को, बहुओं को, पत्नियों को संभाल ही नहीं पाते। अगर आप देखेंगे, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे के छोटे नेता सभी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं जहां महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे वो हमारे देश की बेटियां हो जो गोल्ड मेडल लाती हो, वो धरने पर बैठ जाती है कि हमारा यौन शोषण सांसद जी ने किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। चाहे मणिपुर की घटना हो जहाँ पे महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी चूँ नहीं करते हैं। चाहे रवि किशन जी की ये घटना हो और उनके कई रिश्ते अभी सामने आना बाकी है, ये तो एक आया है रिश्ता, ऐसे बहुत रिश्ते आने उनके अभी सामने बाकी है जिनको उन्होंने हक नहीं दिया, और ऐसी कई बेटियां हैं जिनको अधिकार नहीं मिले। मैं चाहती हूँ उस बच्ची को अधिकार मिले। तो क्या ये चुनावी मुद्दा होगा क्या आपका? चुनावी मुद्दे तो बहुत सारे हैं। देखिए, सबसे पहले मुद्दा बेरोज़गारी का और महंगाई का है। दूसरी बात, अगर यहाँ सांसदी का चुनाव ये हो रहा है और वर्तमान सांसद जी आते नहीं है क्षेत्र में और उन्हीं को लेकर ये घटना है, तो ये भी एक मुद्दा है। भाई, महिला सुरक्षा की बात आप करते हैं, आप अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो जनता की बच्चों को कैसे आप सुरक्षा कर पाएंगे? कैसे दूसरी बेटियों को सुरक्षित कर पाएंगे? जब आपको अपनी बेटी से मोह नहीं है तो जनता की बच्चियों से कैसे मोह होगा?
बच्चों से कैसे मोह होगा? आप उनका हक अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब आप अपनी बेटी को नहीं अधिकार? आपकी बेटी को ये जो घर की बात थी वो सार्वजनिक तौर पर करनी पड़ी, क्यों? क्योंकि आप अधिकार उनको नहीं देते। अब वो बेटी कह रही है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर माननीय सांसद जी सच्चे हैं तो उनको किस बात का डर है? छू तक नहीं कर रहे। ऊपर से ये सुनाई दे रहा है कि उन महिला और उसकी बेटी के ऊपर भी इन्होंने उल्टा एफआईआर कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? कोई न्याय मांग रहा है बाबा के दरबार में आकर तो उनको न्याय मिलना चाहिए, और उन महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी देखा जा रहा है कि निषाद पार्टी और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के ऊपर कुछ हमला हुआ, तो इस पे क्या कहना चाहिए? हाँ, वो वीडियो मैंने अभी देखा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मंत्रियों से नाराज चल रहे हैं। वो आपस में ही झगड़ते हैं और कहते हैं कि विपक्ष की गलती है। हर चीज़ में विपक्ष का दोष, हर चीज़ में विपक्ष की नाकामी को नहीं देखना चाहिए। वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में जो आदमी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अंत में जनता से क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि मैं जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आपके बीच में आई हूँ। कोई बीमारी या कोई पैर की चोट मुझे आपके बीच में आने से नहीं रोक पाएगी। और जो लोग आपको भरमा रहे थे कि अब काजल निषाद आपके सामने नहीं आएगी, काजल निषाद तो बीमार हो गई, या काजल निषाद अब चली गई, वो बिस्तर से उठ नहीं पाएगी, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बाज के न उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। बाज फिर से अपनी उड़ान भरेगा। मैं आपके बीच हूँ, लगातार आपकी लड़ाई लड़ूंगी। कोई चोट या कोई घटना जो मेरे साथ स्वास्थ्य के साथ होती है वो मुझे आपके बीच में आने से, आपकी आवाज़ उठाने से नहीं रोक पाएगी। 14 साल मेरे संघर्ष को हो गया। श्री रामचंद्र जी का वनवास भी ख़त्म हो गया था। आप लोग मेरा वनवास ख़त्म करें। मैं लगातार आपकी सेवा करना चाहती हूँ और यही काम मुझे आता है और कोई काम नहीं आता है। लगातार आपके बीच में बनी रहूँगी, आपकी आवाज़ उठाती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि-कोटि प्रणाम। ये थी काजल निषाद जी। काजल निषाद जी का कहा कि उनका स्वास्थ्य उनके जनता के बीच में रोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि बाज कब उड़ान अपना भरता रहेगा और गोरखपुर की जनता की सेवा करती रहेंगी। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।